वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि a का 90% बराबर है b का 30% तथा b बराबर है a का x% हो तो x का मान ज्ञात करना, अर्थात ये x कितना है वो ज्ञात करना है। तो हमको मालूम है a का मतलब गुना कितना है 90% बराबर है b का 30%। इससे क्या करेंगे, a b का रिलेशन ज्ञात करेंगे। हम परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे और 30 दिया क्या हो जाएगा 90, अर्थात 3a बराबर हम लिख सकते हैं b। ये रिलेशन हमको ज्ञात हो गया, अर्थात 3 को a के बराबर है क्या b है। इसीलिए हम इस पॉइंट को लेकर चलेंगे, अर्थात क्या कहता है अगला b बराबर a का यानी गुने x% है। तो हमको मालूम है b बराबर क्या दिया 3 है, तो इसको पुट कर देंगे। क्या कर देंगे 3a बराबर a इंटू x बट्टा 100। ठीक है, a से एक काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3a बराबर x बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सॉरी 3 बराबर x बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो, x बराबर 300 हो जाएगा। ये x का मान होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमको दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमको दे दिया, कितना दे दिया 5:4 दे दिया। तो बोला कि हानि प्रतिशत। अब देखिए 5 रुपया में खरीदा और 4 रुपये में बेचा तो क्या हुआ हानि हुआ। कितना का हानि हुआ भाई, तो 1% का क्या हुआ, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा अनुपात 1% हानि हुआ, अर्थात अनुपात 1 क्या हो गया हानि हो गया। अर्थात हमको क्या निकालना हानि प्रतिशत, इसलिए हानि प्रतिशत बराबर अर्थात जितना हानि हुआ उसको हम क्या लिखते हैं ऊपर में लिखते हैं। लाभ या हमेशा क्या ना विक्रय मूल्य पर निकलता है, विक्रय मूल्य कितना है 5% अर्थात गुने 100 हो जाएगा। हम इसको इससे काटेंगे तब 5 दूना अर्थात 20% का क्या होगा हानि होगा। ये आपका आंसर। यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु वाला होता है तो उसमें क्या 3 वस्तु की लागत पर 5 वस्तु बेचा गया, अर्थात 3 वस्तु जितना में खरीदते हैं उतना में 5 वस्तु हम बेचे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा हानि होगा। क्या 3 वस्तु खरीदा और 5 वस्तु में बेचा, तो यहाँ क्या है कितने वस्तु का हानि हुआ अर्थात 2 वस्तु का हानि हुआ। इसीलिए हम क्या लिखेंगे हानि प्रतिशत लिखेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं हानि कितना का हुआ 2 वस्तु को हुआ। जब कोई वस्तु वाले का लाभ या हानि निकालना हो तो हमेशा विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। विक्रय मूल्य कितना है 5 वस्तु अर्थात 5%, तो क्या करते हैं गुने 100। इससे इसको काटेंगे तब 20 मरते में अर्थात 40% की क्या हो गई हानि हो गई। ये आपका आंसर होगा। किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी कितना है, अर्थात दूध अनुपात क्या निकालेंगे पानी। दूध अनुपात पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है 2 अनुपात क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है। हम देख रहे हैं टोटल लीटर में है कितना 75 लीटर, लेकिन अनुपात में टोटल है कितना, अनुपात में टोटल है अनुपात 3 दिया हुआ है। इसलिए अनुपात 3 बराबर क्या करेंगे 75, इसलिए अनुपात 1 बराबर क्या करेंगे 75/3। इससे काटेंगे तो क्या होगा 25, अर्थात अनुपात 1 बराबर क्या 25। इससे क्या हुआ कि पानी क्या अनुपात 1 है, अर्थात 25 लीटर पानी है और 50 लीटर क्या है दूध है। लेकिन हमको क्या नया अनुपात दिया कि कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो गया है। पानी हमको ज्ञात करना है, इसलिए नया अनुपात बराबर हम ज्ञात करेंगे। दूध कितना है 1 दिया, दूध का अनुपात कितना दिया हुआ है 1 अनुपात दिया, लेकिन पानी का अनुपात कितना है 2 दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि पानी मिलाया तो दूध का अनुपात नहीं कर, दूध का अनुपात तो सेम होना चाहिए लेकिन दूध का अनुपात कम है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। इसलिए अनुपात क्या होगा 2:4 होगा। हम देख रहे हैं कि पहले अनुपात 1 था पानी, लेकिन अब अनुपात क्या होगा 4 हो गया, इसलिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा अनुपात 3। इन दोनों का अंतर कितना होगा अनुपात 3, इसलिए अनुपात 1 का मान कितना दिया हुआ है 25, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे, अर्थात 75 लीटर क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। 75 लीटर पानी मिलाने के बाद ये अनुपात आपका आएगा। ये आंसर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग भिन्न मतों पर खर्च करता है।
उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और एवं उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात करना, अर्थात इसका प्रतिशत कमी कितना, इस प्रक्रिया करने के बाद कितना प्रतिशत की कमी होगी वो ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि आय हमेशा क्या होता है 100% होता है, कितना होता है 100% होता है, लेकिन बोला क्या कि इस आय में 60% क्या करता है खर्च कर देता है, अर्थात खर्च जो करेगा, अगर 60% खर्च करेगा तो बचाएगा क्या, बचत क्या करेगा 40% क्या करेगा बचत करेगा। लेकिन बोला क्या कि आय में 20% की वृद्धि करने के बाद वो खर्च में 10% की क्या कर दी वृद्धि कर देता है। तो अगर हम देख रहे हैं आय अगर 100% है लेकिन आय में 20% वृद्धि हुई तो नया आय क्या हो जाएगा, नया आय क्या होगा, इसलिए नया आय कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। लेकिन खर्च में क्या किया 10% की वृद्धि कर दी, अर्थात 60% था लेकिन अब 10% वृद्धि हो गई तो वह कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। अगर खर्च 70% तो बचत कितना हो जाएगा, बचत कितना हो जाएगा 30%, अर्थात बचत कितना हुआ 30%। तो उसमें बचत में प्रतिशत कमी है वृद्धि, कितनी प्रतिशत की कमी, इन दोनों का अंतर देख रहे हैं, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 10% की कमी हो गई, अर्थात बचत में 10% की कमी होगी। ये आपका आंसर होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।